सोफी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त एम्मा ने एक ब्लाइंड डेट पर बुलाया था। वह सारा दिन ये सोचकर घबराई हुई थी कि यह रहस्यमय आदमी कौन है और कैसा होगा। एम्मा ने वादा किया था कि वह आकर्षक, सुंदर और हास्य की बहुत अच्छी समझ रखता था। सोफी एक गिलास वाइन के साथ अपनी नसों को शांत करने की उम्मीद से रेस्तरां में जल्दी पहुंच गई। इंतजार करते समय उसने चारों ओर देखा, यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि रेस्तरां में कौन सा आदमी उसकी डेट का हो सकता है। तभी एक आदमी मुस्कुराते हुए उसकी मेज तक आया। वह स्पष्ट रूप से परिचित लग रहा था, लेकिन सोफी उसे सही जगह पर नहीं रख सकी। हाय, मैं बेन हूं, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। सोफी ने उससे हाथ मिलाया, थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा कि वह अच्छा लग रहा है। मैं सोफी हूं, उसने कहा। जैसे ही वे बैठे, सोफी ने छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि बेन कुछ भी कहने के लिए संघर्ष कर रहा था, और सोफी ने खुद को अर्थहीन बकबक से अजीब चुप्पी भरते हुए पाया। उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया और सोफी ने बेन से उसकी नौकरी, उसके शौक और उसके परिवार के बारे में पूछकर विवाद को जारी रखने की कोशिश की। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पूछा, वह एक शब्द में उत्तर देता या कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ाता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही वे खा रहे थे, सोफी ने आसपास कुछ सामान्य औन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये दांत उखाड़ने जैसा था। बेन अपनी ही दुनिया में, अपने ही विचारों में खोया हुआ लग रहा था। तभी सोफी का फोन बजा और उसने तुरंत जवाब देने के लिए खुद को माफ कर दिया। अरे, डेट कैसी चल रही है? एम्मा ने पूछा। सोफी ने अपनी आंखें घुमा ली, ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि यह एक आपदा थी। मुझे लगता है ये ठीक है, उसने आशावादी दिखने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम मजे कर रहे हो, एम्मा ने सोफी की परेशानी से बेखबर होकर कहा। सोफी ने फोन रख दिया और मेज पर लौट आई, इस उम्मीद में कि तारीख जल्द ही खत्म हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया, सोफी ने जाने का बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बेन बोल पड़ा। मुझे खेद है, उसने उदास आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं जानता हूं ये ठीक नहीं चल रहा है। मैं सचमुच घबरा गया हूं और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। सोफी के मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना जाग उठी। शायद वह इतना बुरा नहीं था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। मैं भी घबराई हुई हूं। वे दोनों हंसे और अचानक माहौल में तनाव दूर हो गया। वे अधिक स्वतंत्र रूप से बात करने लगे, कहानियां और चुटकुले साझा करने लगे, और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, वे 2 घंटे से अधिक समय तक रेस्तरां में रहे। जैसे ही उन्होंने अलविदा कहा, बेन ने सोफी की ओर देखा, उसकी आंखों में आशा की झलक थी। क्या आप ऐसा दोबारा कभी करना चाहेंगे? उसने पूछा। सोफी मुस्कुराए, अपने दिल में गर्माहट महसूस करते हुए उसने कहा, मैं यही चाहूंगी। जैसे ही वह रेस्तरां से बाहर निकली, सोफी को एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे अजीब तारीखें भी सबसे अच्छी हो सकती हैं। इसके लिए बस थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी हंसी और अजीबता से